इसके अलावा और भी हैं, मैं दूसरी जगह लिख रहा हूं। आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट इज HTL। HTL ये आपका जो सैचुरेटेड मोड है उसी में है ना, HTL। HTL का मतलब होता है हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। नेक्स्ट इज TTL। TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक। देन I²L, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ये ठीक है, ये आपके सारे सैचुरेटेड मोड के अंदर आता है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे RTL के बारे में, DTL के बारे में, TTL के बारे में। ये तीन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आपसे डिस्कस करवाऊंगा मैं I²L के बारे में। समझ में आ रहा है? I²L के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कुल मिला के ऐसा है कि RTL, DTL और TTL और I²L हमारे सिलेबस में है जो पढ़ना है। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड मोड। अनसैचुरेटेड मोड में कौन कौन से आ जाएंगे वो देखिए। यहाँ अनसैचुरेटेड मोड है लिखा हुआ। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी TTL। शॉर्टकी TTL SCHOTTKY, शॉर्टकी TTL। एंड देन ECL, एमिटर कपल्ड लॉजिक। एमिटर कपल्ड लॉजिक ECL। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ECL के बारे में पढ़ना है और शॉर्टकी TTL के बारे में पढ़ना है। ये सब असाइनमेंट शॉर्टकी TTL और ECL सब आपको ही पढ़ना है। आप मेरे को बताएंगे क्या पढ़े, ठीक है? ये असाइनमेंट में दिया जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? चलिए नेक्स्ट इज, ये आप कहोगे बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज के अंदर ये सारे चीज थे। अभी एक आएगा यूनिपोलर, है ना? यूनिपोलर में कौन कौन से आएंगे वो देखिए। यूनिपोलर मैंने बताया था आपको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज, है ना? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यूनिपोलर में कौन कौन सा है उसको मैं दिखला रहा हूं, बता रहा हूं। यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज में आएगा PMOS। यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज में आएगा PMOS। PMOS का मतलब होता है P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर क्या है? NMOS। NMOS का मतलब N चैनल
metal oxide semiconductor. N-channel metal oxide semiconductor. And the last one is CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Complementary metal oxide semiconductor. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा मैं, और इसी में आपका एनमॉस पीमॉस भी हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है फिक्स। तो ऐसे ही टीटीएल भी महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये है आपका ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द जर्नी ऑफ यूनिट 2, है ना। यही आपको पढ़ना है बेसिकली, है ना। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिजिटल आईसीज होते हैं, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड महा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज। 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा, ठीक। या तो ऐसा पूछता है, या दूसरा तरीका ये है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा आपको, उसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा, तो उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको लिखना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको उसको कितना डिस्क्राइब करना है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आएगा तो जितना मैं लिखवाऊंगा अभी उतना पूरा एज इट इज छापना पड़ेगा, तब नंबर मिलेगा, ठीक। और अगर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या 9 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना रहेगा तो उस केस में आप एक एक लाइन में करके पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ताकि नंबर आपको पूरा मिले, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना रहेगा, यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछ दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी आप बताइए, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा भर भर के लिख दिया आप, ठीक है, तो आपको 4 ही नंबर मिल सकता है। 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा दया आ गया तो 5 नंबर दे देगा, बस उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए पूरा आपको लिखना ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें मैं बार बार आप लोग को बोलते आया हूँ कि प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करते जाइए, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। एग्जाम में जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। और ज्यादा कैसे लिखेंगे, आपको पता भी रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा पहले से। मीन्स जितने भी डायग्राम्स वगैरह है, लॉजिक डायग्राम, उसको एकदम 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि एग्जाम में फटाफट आप ड्रॉ करिए। बस सोचने का मौका ही नहीं वहां दीजिए। जहां सोचे, मान के चले एक आध क्वेश्चन पीछे हो, सोचना ही नहीं है वहां। फिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब फिक्स क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि वही आना है। सिलेबस तो फिक्स है ना कि वही है, सोचने का टाइम नहीं है वहां पे, फटाफट बस बनाते जाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, जितना ज्यादा सर्किट बनाएंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। डायग्रामेटिक अप्रोच ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा लिखे या ना लिखे, डायग्राम्स ज्यादा से ज्यादा बनाइए, कोई भी चीज को डायग्रामेटिकली शो कर दीजिए, ठीक है। यही है लॉजिक, डिजिटल लॉजिक। So write down characteristics of digital ICs. Characteristics of digital IC. First characteristics is speed of operation. Speed of operation. तो आपको पता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता क्या है?
बेसिकली स्पीड ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारा आईसी की बात कर रहे हैं, आईसी ऑपरेट कैसे कर रहा है, कितना फास्टली ऑपरेट कर रहा है। फास्टली ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है, हमने इनपुट दिया और आउटपुट कितना देर में आया, समझ में आ रहा बात। उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को किसी को याद है? मैंने सीक्वेंशियल सर्किट्स वाले में पढ़ाया था, जहां रेस अराउंड कंडीशन पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? हमने इनपुट दिया और आउटपुट कितने देर बाद आया, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। समझ में आ रहा बात? तो प्रोपगेशन डिले किसी भी आईसी का कितना है, जितना ज्यादा प्रोपगेशन डिले है उतना उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के लिए प्रोपगेशन डिले कम होना चाहिए, डिले कम होना चाहिए बेसिकली, है ना। जो प्रोपगेट हो रहा है इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जो आ रहा है वो कम से कम होना चाहिए प्रोपगेशन डिले, ताकि हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आईसी का स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। ठीक, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। राइट डाउन स्पीड ऑफ ऑपरेशन के बारे में लिखिए। स्पीड ऑफ डिजिटल सर्किट इज speed of digital circuit is expressed in terms of propagation delay. Full stop. When we apply input on logic gate, input on logic gate, output occurs after some time, and this is called propagation delay. This is called propagation delay. लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कभी बंद हो सकता है, ऑनलाइन वाले सुन लीजिए, है ना। इसलिए बंद हो जाएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और फिर अगर दिक्कत होने पे मैं समझा दूंगा आप लोग को, है ना। हवड़ी में अभी चार्जर नहीं लाया। ये डायग्राम को बनाइए सब लोग। आप लोग को दिख रहा है ना? इनपुट आउटपुट, TPLH लिखा हुआ है यहाँ पे, TPLH, प्रोपगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई। नहीं दिख रहा है क्या? TPHL। देखिए होता क्या है कि जनरली हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि लॉजिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते आए हैं ना। ये लॉजिक 0 इसको बोलते हैं, लॉजिक 1 इसको बोलते हैं। लेकिन आइडियल केस में ऐसा होता नहीं है कि लॉजिक 0 के बाद तुरंत लॉजिक 1 हो जाता है, कुछ ना कुछ डिले होता है। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इनपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, इसका 50% से हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं।
इनपुट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे और आउटपुट मिला यहाँ पे, तो दिस टाइम ड्यूरेशन इज प्रोपगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो. एंटी PHL, ठीक है. ये प्रोपगेशन डिले पर डिसाइड करता है किसी भी सर्किट का स्पीड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, बन गया डायग्राम. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए. करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर. करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर. करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर, जिसमें सबसे पहला है VIH मीन. VIH मीन लिखिए, इसका मतलब क्या होता है. It is high level input voltage, high level input voltage, full stop. It is minimum voltage level, required for logic 1 as an input below this minimum level, it will not be accepted as high by logic gate circuit. सेकंड लिखिए, VIL max. It is low level input voltage full stop. It is maximum voltage level required for logic 0. वेदराम भैया, हाँ क्या लिखे? जा रहा है, वेट करना भाई सब लोग, है ना. आ रहा है मेरे पास चार्जर, रुक जाना, भागना मत कोई. It is the maximum voltage level required for logic 0 at input, full stop. Any voltage above this level will be considered as high input.
ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट IOL मीन। IOL mean. IOL mean. It is low level output current. It is low level output current full stop. It is the maximum current level. It is the maximum current level at a logic circuit. Maximum current level at a logic circuit. Circuits output in logical zero state under the defined load condition. Under the defined load condition. Next is IIH. IIH mean. IIH mean. It is high level input current. It is high level input current. It is high level input current. It is the current that flows. It is the current that flows into an input एक आध छूट गया होगा आपका। अभी IIL मैक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th नंबर, ठीक है, उसको नोट कीजिए। IIL मैक्स, it is the low level input current. It is low level input current, full stop. It is the current that flows into an input when a specified low level voltage is applied to that input. फिर लिखिए 6th में IOH. It is high level output current. It is high level output current. It is the current that flows. It is the current that flows from output in the logic 1 state. From output in the logic 1 state under specified load condition. Next लिखिए 7th one is IOL.
IOL में लिखिए, इट इज लो लेवल आउटपुट करंट, इट इज लो लेवल आउटपुट करंट, it is the current, it is the current that flows from an output in logic zero state under specified load condition, ये जो करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका स्टेटमेंट सब कुछ क्लियर कट है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? थर्ड नंबर ना, थर्ड नंबर इज पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट को ऑपरेट करने में कुछ पावर डिसिपेट होता है, कुछ पावर लॉस होता है, दैट इज योर पावर डिसिपेशन। या कहो कि उसको ऑपरेट करने में कितना पावर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन फॉर दैट पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट या फिर आईसीज, डिजिटल आईसीज। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी आईसी। तो इसका एक डायग्राम है, थोड़ा सा बना लीजिए उसको। टाइम हो गया क्या? यस सर। कहाँ हुआ? वो तो 11:50 हुआ। कैसे देखते हो तुम लोग घड़ी? लॉजिक जीरो प्लस VCC ICCH and logic 1, then logic 1 plus VCC ICCL logic 0। ये आपका जो गेट है, नैंड गेट, इसमें VCC से भी कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड भी करते हैं, आपको पता ही है। तो उस आईसीज को बेसिकली शो किया गया है ना, जो आपका नैंड गेट के आईसी। ठीक है, ICC average can be written as ICCH plus ICCL divided by 2, and average power P average is equal to VCC multiplied by ICC average is equal to VCC into ICCH plus ICCL divided by, सेम है, बस ICC को हम ICCH plus ICCL divided by 2 बोलते हैं, एंड पावर इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू VI, उसी को लिख दिया गया है और ICC का वैल्यू यहाँ पर पुट कर
लिखिए इसमें, इट रिक्वायर्स, इट नहीं, आईसी रिक्वायर्स some power for operation, IC requires some power for operation, and this is called power dissipation. This is called power dissipation. Full stop. When gate is in high output, the current drawn by gate is represented by ICCH. आप देख रहे हैं कि जब हाई आउटपुट में होता है तो जो भी करंट इसमें फ्लो किया जा रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ICCH, और अगर लो आउटपुट होता है तो उस केस में जो करंट ड्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड ICCL. तो आपने लिखा व्हेन गेट इज इन हाई आउटपुट द करंट ड्रॉन बाय गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ICCH. When gate is in low output, current drawn by gate is represented by ICCL. Next characteristics is figure of merit. Figure of merit. Figure of merit is equal to propagation delay multiply by power dissipation. ठीक है. बाकी और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहले केवल एफ सेक्शन वाला ई सेक्शन है ना आप लोग का, ई सेक्शन वाला अटेंडेंस दिए. 1 आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी बोलते जाइए. 1 प्रेजेंट सर. 2 3 4 5 प्रेजेंट सर. कौन सा रोल नंबर? सर 5 भी है, 6 भी है. हाँ 3 लगा हुआ. ये ऑनलाइन वाले मत बोलो यार, सब लोग तो रोल नंबर लिखे ही हो ना, मैं उसको एक साथ ले लूंगा. अभी आप लोग स्थिर से रहो. यहाँ वाले बताते जाइए बस कभी. 8 है ना. 9 7 7 हो गया ना. 8 है क्या कोई? नहीं है ना. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2